नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज बात करेंगे फूलों की, जो हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक भी है। इनकी न सिर्फ सुगंध बल्कि हर फूल की एक तरंग भी होती है। अगर आप अपनी मनोकामना या कामना के अनुसार फूलों का प्रयोग करें तो आपकी मनोकामना कैसे जल्द पूर्ण हो सकती है, ये हम आज बात करेंगे और साथ ही आपको देंगे एक महा उपाय। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आपके कोई गुरु हैं या आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप कोई भी पूजा करिए, कोई भी उपासना करिए। किसी भी पूजा के पहले, किसी भी उपासना के पहले सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करें। याद रखिए, शास्त्र कहता है और ज्ञानी जन कहते हैं कि गुरु की सत्ता दुनिया में सबसे बड़ी होती है। तो अगर आपके कोई गुरु हैं या आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है तो किसी भी पूजा उपासना के पहले आपको अपने गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आगे बढ़ते हैं और 22 जनवरी का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 22 जनवरी 2022, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 9:14 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 10:38 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 4:48 तक। इसके बाद कन्या में राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र दिया और साथ ही पंचांग भी यहाँ पर आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात आज के विषय की हमारी कर लेते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फूलों की सुगंध की। फूलों का या आपके जीवन से, आपकी मनोकामनाओं से किस तरीके से कनेक्शन होता है, क्या संबंध होता है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आपकी हर जो इच्छा होती है ना और हर जो कामना होती है उसका एक रंग होता है। तंत्र कहता है कि दुनिया की हर चीज के अंदर, आपकी भावना के अंदर भी रंग होता है और जो आपकी कामना है उसकी एक तरंग भी होती है और उसकी एक सुगंध भी होती है। ये सबसे सटीक तरीके से फूलों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। आपकी मनोकामना का रंग, आपकी मनोकामना की तरंग, आपकी मनोकामना की जो खुशबू है, ये फूलों के माध्यम से व्यक्त होती है। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक भी हैं। हर पूजा उपासना में जो हम पुष्प चढ़ाते हैं, जो हम फूल चढ़ाते हैं, वो हमारी श्रद्धा और भावना के बारे में भी बताते हैं। अपनी कामना के हिसाब से अगर फूलों का प्रयोग किया जाए तो आपकी कामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। आपको ये समझना होगा कि जो आपकी मनोकामना है उसका रंग क्या है और उस रंग से संबंधित फूल का प्रयोग करने से आप अपनी मनोकामना को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो फूलों से किस तरीके से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया है। इस पर आगे भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें आपकी दूर होती जाएंगी, सेहत अच्छी रहेगी। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में सुधार होगा। काम अधिक रहेगा, काम में थोड़ी ज्यादा व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, बहुत मेहनत से भरा हुआ दिन है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। करियर में इस समय आपके लिए कुछ बदलाव हो सकता है और इस समय थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से इस समय बचिएगा, बेवजह समस्या मत बुलाइएगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा आपका 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दी। आगे भी आपको बाकी राशियों के बारे में बताएंगे और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आज हम जो विषय पे बात करने वाले हैं उसी में अगला प्रश्न भी पंडित जी से कर लेते हैं। पंडित जी, शिक्षा, ज्ञान या प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर सफलता यहाँ पर हासिल करनी है तो किस तरीके से, कौन से प्रयास करने चाहिए, क्या करना चाहिए? आप फूलों के प्रयोग से शिक्षा में, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में सफलता कैसे पाएंगे? इसके लिए जो फूल उत्तम है वो गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। रोज सुबह पूजा के समय ये फूल अर्पित करना चाहिए। किसको? भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को। ये पीला फूल रोज सुबह भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और इसके बाद जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं, जिस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जिस प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं, एक फूल अपनी जेब में रख करके साथ में ले जाइएगा। इन फूलों को पूजा के बाद इधर उधर मत फेंकिएगा और याद रखिए कि जब आपके फूल सूख जाते हैं, पूजा समाप्त हो जाती है, तो अगले दिन आप इन्हें पौधों में डाल सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। ये करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो फूलों का प्रयोग करने से किस तरीके से आप शिक्षा में सफलता पा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की। कर्क राशि, धन की मुश्किलें आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते हुए निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन सावधानी थोड़ी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, जीवन साथी का सहयोग इस समय में आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए भी बन रहे हैं, लेकिन सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का प्रतिशत होगा आपका 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, जो निर्णय लेने जा रहे हैं किसी भी काम से संबंधित, उस निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है और इस समय मित्रों के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा आपको ज्यादा होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए भाग्य कितना साथ उनका निभा रहा है, ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन सवाल आपको कैसे हम तक पहुंचाने हैं, आप अपने सवाल लिख भेजिए हमें हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब
फूलों से संबंधित एक और सवाल पूछ लेते हैं पंडित जी के कि फूलों के इस्तेमाल से करियर और मान सम्मान में सफलता के लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बढ़िया हो जाए, आपको मान सम्मान में सफलता मिले, तो उसके लिए फूलों का प्रयोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए जो फूल आपको लाभ पहुंचा सकते हैं वो है गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल। मान सम्मान के लिए जल में गुड़हल का फूल डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और करियर में सफलता के लिए जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। गुलाब का फूल आप ले लें, इसे भगवान को समर्पित कर दें, खासतौर से भगवान शिव को, और इसके बाद इस गुलाब के फूल को अपने पास में रख करके अगर आप काम के लिए जाएंगे तो इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन की ताकत आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कार्यालय में समस्या है, ऑफिस में समस्या है, कार्यालय में दिक्कतें आपकी बढ़ रही हैं, तो हर शनिवार को माँ काली को गुड़हल का फूल अर्पित करके प्रार्थना करें। आपके ऑफिस में, आपके करियर में आ रही समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आज कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि फूलों के प्रयोग से किस तरीके से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, फिर चाहे वो करियर के हिसाब से हो या फिर पढ़ाई के हिसाब से। फिलहाल आगे भी हम बात करेंगे इसी पर, लेकिन अब नजर राशियों पर डाल लेते हैं। तुला राशि की अब बात कर लेते हैं। तुला राशि, अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, इस समय आपको कोशिश करके देखना चाहिए। आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। कोई शुभ समाचार भी इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में बढ़िया लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, संपत्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। इस समय यात्राओं में सावधानी रखिएगा, जरूरी ना हो तो यात्राएं ना करें। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपको एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले फूलों से संबंधित अगला प्रश्न पंडित जी से ये है कि धन प्राप्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए किस तरीके से फूलों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, धन प्राप्ति और शीघ्र विवाह के लिए पुष्पों का, फूलों का प्रयोग कैसे करें? धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए, और अगर गुलाब का फूल नहीं मिल पा रहा है तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं नियमित रूप से धन का लाभ होता रहे, तो माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर रख करके गुलाब की पंखुड़ियां बुधवार को या शुक्रवार को अर्पित करनी चाहिए। शीघ्र विवाह चाहते हैं आप या चाहती हैं आप, तो हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक ऐसी माला पहनाइए जिसमें सफेद और लाल फूल दोनों लगे हुए हों, या आप माता लक्ष्मी को सफेद फूल और भगवान विष्णु को गुलाबी फूल अर्पित करके भी शीघ्र विवाह की प्रार्थना कर सकते हैं। इससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सकेगा।
तो चलिए, आज के कार्यक्रम में हमने फूलों के प्रयोग के बारे में जाना कि फूलों का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। और अभी पंडित जी ने बताया शीघ्र विवाह अगर आप करना चाहते हैं या फिर धन संबंधी कोई समस्या है तो भी आप फूलों का प्रयोग करके उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आप लोगों का सवाल। देखते हैं किसने भेजा है हमें ये सवाल और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। राकेश कुमार जी ने हमें प्रश्न लिखा है, झांसी से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1962, 1962। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है झांसी। ये लिख रहे हैं कि संपत्ति को लेकर के एक मुकदमा बहुत समय से चल रहा है, वो मुकदमा कब हल होगा और संपत्ति का लाभ कैसे हो पाएगा, एक सवाल है। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि बार बार सेहत में कुछ न कुछ समस्याएं पिछले 2 साल से लगी हुई हैं, लगातार स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी संपत्ति का जो मामला है वो इसी साल निपटेगा। इसी साल के जून से लेकर के दिसंबर का जो समय है, इसी समय में आपसी सुलह समझौते से संपत्ति का मामला निपट जाएगा और जो संपत्ति का लाभ आपको होना है वो लाभ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि सेहत में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, ज़्यादातर दिक्कतें मानसिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। तो आप ऐसा करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संपत्ति वाले मामले को निपटाने के लिए एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल भी जरूर चढ़ाइए। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आइए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अभी बनाए रखिएगा, सेहत में लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस में आपके कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिए। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस समय प्रयास करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ब्लैक यानी काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं और बेवजह की जो मानसिक चिंताएं थीं, वो चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो चलिए, तो पंडित जी ने आपको सभी 12 राशियों के बारे में बता दिया है कि कितना भाग्य आप लोगों का साथ निभा रहा है और क्या कुछ करना चाहिए आपको अपना भाग्य चमकाने के लिए। आइए उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 22 जनवरी को। कैसा रहेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होता चला जाएगा। करियर में परिवर्तन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, इसके योग आपके लिए बने हुए हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से इस साल बचने का प्रयास करिएगा, वो आपके लिए जरूरी रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
और चलिए आखिर में आपका इंतजार खत्म हुआ है। देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और उससे किस तरीके से आप भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप रत्न का प्रयोग करते हैं तो ग्रहों के अलावा अपनी वृत्तियों को भी देखिए, अपनी आदतों को, अपनी टेंडेंसी को भी देखिए। अपने वृत्तियों को ध्यान में रखकर रत्नों का प्रयोग करिए। जो रत्न आपके स्वभाव के विपरीत हैं, ऐसे रत्नों का प्रयोग मत करिए। जैसे मान लिया आप बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं, आप गहरा ध्यान करते हैं, गहरी पूजा उपासना करते हैं, तो हीरा नहीं पहन सकते, क्योंकि भले ही आपको सूट करता हो, लेकिन हीरा आपके स्वभाव के विपरीत है। तो जिस तरह के रत्न आपके स्वभाव के विपरीत हों, ऐसे रत्नों का प्रयोग भी सामान्यतः नहीं करना चाहिए। इस महा उपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि फूलों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।